ये मिंट ग्रीन, एक ब्लैक और जो ट्रेडिशनल वाइट है। बट साइड, फ्रंट, सब एंगल से आप जब देख रहे हो इसे, कोई चेंजेस लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये क्लीन डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आपको तो चेंज क्या हुआ है? Ather 450X, थर्ड जनरेशन स्कूटर। देखिए इसे, टेक अ लुक फ्रॉम द साइड, बॉडी पैनल्स देख लीजिए, बैजिंग देख लीजिए, सीट के नीचे जो एक्सपोज्ड फ्रेम मिलता है वो देखिए, फ्रंट से देखिए, हेडलैम्प, बीक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एलॉय व्हील्स एंड ऊपर की तरफ जो आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज और टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, हैंडल बार, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो वही टीएफटी डिस्प्ले है, एंड एट द रियर ग्रैब हैंडल्स, टेल लैम्प, मोनोशॉक सस्पेंशन, सीट, ये सब सेम है। क्या एथर हमें पुराना स्कूटर तो नहीं दिखा रहा? आई मीन कम ऑन, ये इंडिया है, नॉट अ सिंगल बॉडी पैनल्स चेंज, एंड एक न्यू जनरेशन स्कूटर के साथ वो ही पुराने 3 कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। व्हाट्स हैपनिंग हियर? सो व्हाट इज न्यू? ये स्कूटर तो मैंने आपको दिखा दिया, और आप जब इसे देखेंगे या रोड पे किसी और पुराने एथर 450X को जेन 1, जेन 2 ये सारे देखेंगे, आप बोलोगे जो मैं नया स्कूटर ले रहा हूं उसमें अलग क्या है? आप देखोगे स्कूटर पे बैठ के भी तो आप बोलोगे चार्जिंग पोर्ट वहीं है, हुक जो आता है सामान टांगने के लिए आगे एप्रन पे वो वहां पे ही है, सीट वही है, जगह उतनी ही मिलती है। तो किया क्या है एथर ने? देखना पड़ेगा बारीकी से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कंप्लेंट जो थी बहुत लोगों की 450 और 450X पे, वो थी कि इसके जो मिरर्स थे ये थे फॉर्म ओवर फंक्शन। मतलब डिज़ाइन पे उन्होंने बहुत फोकस किया था कि जो मिरर्स हैं वो कूल लगे, बट पीछे कुछ दिखता नहीं था, तो वो बेटर किया गया है और मिरर्स को थोड़ा वाइड और बड़ा किया गया है। और मैंने जितना स्कूटर चलाया उसमें मेरे को समझ आया कि येस, इट हैज़ बिकम बेटर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जो पीछे पहले बैठते थे लोग साइडवेज ऑन अ स्कूटर, उनके पास फुट रेस्ट नहीं हुआ करता था, उनके पास ये जो पीछे पिलियन पेग्स जैसे एक्सटेंशंस हैं बोर्ड पे स्कूटर के, वहीं पैर रखने पड़ते थे और वो थोड़ा सा अननेचुरल लगता था जो लोग स्पेशली विमेन साइडवेज बैठते थे। तो यहाँ पर वो एक एक्सेसरी के तौर पे अभी आपको मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टायर है, अब पहले जो 450X आया था 2020 में, उस पर TVS के रेमोरा के टायर्स लगवाए थे और वो काफ़ी अच्छे थे, बट दीज टायर्स आर बेटर। अब आपको मिलते हैं इस पे MRF के टायर्स और इसका जो विथ है ये ज़्यादा बढ़िया है, ऑलमोस्ट 16% बेटर कॉन्टैक्ट पैच मिलता है आपको यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है एक डिफरेंट ट्रेड पैटर्न एज वेल। और जितना मैंने स्कूटर चलाया, इट फील्स रियली गुड। सस्पेंशन जो है टायर्स के हिसाब से ऑल्टर किया गया है हल्का, बट इज ऑल्सो बीन ऑल्टर्ड फॉर एन अदर रीज़न, और वो रीज़न है नॉट द मोटर, क्योंकि मोटर की पावर सेम ही है, इट इज़ द बैटरी पैक। 3 kWh से अब ये चला जाता है 3.7 kWh पे, और यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़ा बैटरी पैक। अब एथर ने बोला कि उनको बैटरी पैक बड़ा करना ही नहीं था, उनको ऑप्टिमाइज करना था, बट यहाँ पे कोई चारा नहीं था, बैटरी पैक बड़ा करना पड़ा और वो 20 mm लंबा हुआ। अब वो ये चैसी में कैसे बैठा, कैसे फिट हुआ विदाउट द स्कूटर लुकिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट, ये उनके ऊपर है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ बीन फिटेड इनसाइड। और उसके वजह से जो है, और ये सारी जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, टायर हो गए, मिरर्स हो गए, हर चीज़ जो चेंज की है, 3 मेजर चेंजेस जो हैं यहाँ पर, उसके वजह से 5 किलो वज़न जो है स्कूटर का बढ़ गया है। परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, मोटर की पावर वही है, आपके पास जो रेंज है आपकी वो बढ़ गई है,
टू 105 किलोमीटर्स ट्रू रेंज। तो ये इंक्रीज आया है और हर मोड पे आपका जो इको है, स्मार्ट इको हो गया, राइड मोड हो गया, स्पोर्ट एंड वॉप, वो सब मोड्स पे 10-10 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो अगर मैं वॉप की बात करूं तो अगर आप सिर्फ वॉप मोड में चलाएंगे स्कूटर को, ये आपको दे देगा 65 किलोमीटर्स का रेंज। टॉप स्पीड जो है सेम ही है यहाँ पर, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। 0 to 40 जो 3.3 सेकेंड्स में होता है वो भी सेम है, बट येस जो इसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो काफ़ी बेटर हो गए हैं ये टायर्स के साथ और ये चैसी के साथ। 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा है ये स्कूटर का एक टॉकिंग पॉइंट, वो कितना बरकरार रहा है वो ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि ऑनेस्टली जो 2020 वाला स्कूटर है और ये काफ़ी सिमिलर ही फील करता है। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, जब मैं ये स्कूटर को चला रहा था आज बैंगलोर में, बैक रोड्स पे, नंदी हिल के घाट्स पे, सब जगह पे मैंने दो चीज़ें नोटिस की। एक तो जो एक्स्ट्रा किलोमीटर्स का आपको अब रेंज मिल जाता है एथर 450X में, वो ज़रूर आपको थोड़ा सा बेटर फील करता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, वाइल हैविंग एक्स्ट्रा रेंज इज़ गुड, एथर ने हमें खुद बताया कि जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे उनका स्कूटर्स बिकते हैं, वहाँ पे एवरेज रनिंग जो है यूजर्स की वो है अराउंड 24 से 30 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को एक्चुअली ज्यादा रेंज की जरूरत है नहीं, बट नाउ आपको दी जाती है, बट एट द सेम टाइम इट्स एट एन एडिशनल कॉस्ट। तो अगर आपका यूजेज ही उतना था तो नॉर्मल 450X की जो रेंज थी वो भी आपके लिए सूटेबल ही थी। When it comes to handling, you want to keep pushing the scooter। हमने जितने भी घाट्स पे लूप्स आ रहे थे, टर्न्स आ रहे थे, स्विच बैक रोड्स आ रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था चलाने में। और मैं देख रहा था कि जो मेरी रेंज है वो इतनी नहीं गिर रही जितना पुराने स्कूटर में गिर रही थी। वी वेंट आउट कम्प्लीटली डिप्लेटेड द बैटरी और कुछ अभी 20 किलोमीटर की रेंज ही रह गई होगी। सुबह जब हम निकले 105 किलोमीटर की फुल रेंज के साथ निकले और ये स्कूटर को मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चला ही रहा था पूरा टाइम। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि येस यू कैन हैव फन विथ इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो बड़ा अपडेट और आया है, नॉट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है कि अब यहाँ पर जो आपका इंफोटेनमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एवरीथिंग इज़ वन बिग टच स्क्रीन, सेम साइज़ ही है, बट इसकी जो रैम की कैपेसिटी है वो डबल कर दी गई है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, डायग्नोस्टिक सिस्टम, सेंसर्स हैं, वो जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास अभी ज़्यादा पावर आ जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर अब एथर बोलता है कि वो आगे चल के और सारे अपडेट्स दे सकते हैं और नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर जो टच स्क्रीन मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की, इट इज़ मच मोर सीमलेस टू यूज़, क्योंकि ऑब्वियसली आप ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स लोड कर सकते हैं, मेक्स इट लुक गुड एज वेल, एंड एट द सेम टाइम यूजेबिलिटी जो है वो भी अच्छी हो गई है। अब ये सारे फीचर्स जो हैं मैं आपको बता चुका हूँ, तो लाजमी है क्वेश्चन पूछना कि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एन एग्जिस्टिंग स्कूटर बेटर, एथर ने इसमें एक्चुअल जो लोगों को आजकल फीचर्स चाहिए वो क्यों नहीं दिए। मोर कन्वीनियंस फीचर्स, मोर फीचर्स जिसमें आप अपने स्कूटर को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने स्कूटर में कुछ और इंटरैक्टिव फीचर्स और रख सकते हैं, लाइक द कंपटीशन गिव्स, क्योंकि उसके बारे में अगर हम नहीं बात करें तो मैं आपको जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है अबाउट द एथर 450X वो है जो ऑलरेडी थी इसमें। बूट स्पेस अच्छी है, आपके पास जो यहाँ पे साइड स्टैंड है वो फ्लशली बैठ जाता है अंदर, एंड आपको दो इनोवेटिव सोल्यूशन और मिले स्टोरेज अपार्ट फ्रॉम द 22 लीटर्स ऑलरेडी हियर, इज़ दैट यहाँ पर आपको एक टेल बैग मिल जाता है एंड आपके पास एप्रन के पीछे कुछ सामान अगर रखना है उसके लिए एक इनोवेटिव बैग बना है। अगर आप एक एक्सेसरी लेने वाले हो एथर से, आई वुड से वो जो एप्रन है दैट लुक्स अ लॉट मोर स्मार्टर टू यूज़ देन द टेल बैग। नाउ टेल बैग्स जो है वो मार्केट में दूसरे आते हैं विच आई वुड रादर गो फॉर देन दी एथर वन, एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, सो गो एंड चेक आउट दोस। कमिंग बैक टू द स्कूटर, the UI of this touchscreen is also something that I like। यहाँ पर आपके पास जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, रैम बढ़ गई है और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो आता है गूगल का सिस्टम वो बहुत अच्छा है। मैप्स देख लो, ब्लूटूथ सिस्टम देख लो, सेटिंग्स, फंक्शनैलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स स्टोर करना, वो सब अभी भी मिलता है। पार्क असिस्ट आपको अभी भी मिलता है, शिफ्टिंग थ्रू मोड्स, ईजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली।
नाउ कमिंग टू कि ये एक न्यू जनरेशन है कि एक फेसलिफ्ट है। देखिए, कुछ चीज़ें जो एथर को करनी चाहिए वो है कि फॉर एग्जांपल जो TPMS है, व्हाई इज इट एन एक्सेसरी स्टिल? एक यूनिक फीचर है आपके स्कूटर में, उसको बना दो स्टैंडर्ड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट गिव ABS। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं स्कूटर्स दूसरों पे से, नाउ आई लाइक लॉकिंग अप द रियर ऑफ दिस स्कूटर एंड स्लाइडिंग इट अराउंड, मज़ा आता है। बट अगर जो बंदा पहले स्कूटर्स या बाइक्स यूज़ कर रहा था जिसमें ABS था, एटलीस्ट फ्रंट ABS था, या स्कूटर में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम था, ही वुड अप्रिशिएट कि आपके पास जो पावरफुल स्कूटर है, जब वो उस पे को ब्रेक मारता है, इमरजेंसी ब्रेक करता है, ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड बाय द टायर लॉकिंग अप। दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकिंग अच्छी है। इफ यू आर राइडिंग इट अग्रेसिवली, आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो, नो प्रॉब्लम्स। ABS नहीं होना एक प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, बट कुछ लोगों के लिए है। एंड ABS डज सेव यू इन मेनी सिचुएशंस जहाँ पर आपका रिएक्शन टाइम जो है वो हेल्प नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक एड्स विल हेल्प यू। सो मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो आनी चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लास्टली एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो डिज़ाइन है स्कूटर का वो सेम ही है। मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था एंड अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि व्हाट यू आर पेइंग फॉर इज़ द बैटरी पैक। यहाँ पर आपके पास जो है एक 20 mm लॉन्गर, 20% बिगर विद 17 एक्स्ट्रा सेल्स मिल जाता है, एक बड़ा बैटरी पैक 3 kWh से 3.7। ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि वो ही एक बड़ा अपडेट है स्कूटर पे। ये एक फॉल्ट थी जो उन्होंने रेक्टिफाई की मिरर्स की। अदर देन दैट साइड स्टेप जो था कुछ लोगों के लिए इनकन्वीनियंट था पिलियन के लिए, वो ऐड किया गया है। एंड जो टायर्स हैं वो MRF के साथ डेवलप किए गए हैं, बेटर टायर्स। एंड ऑब्वियसली जो रैम मिली है इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा। और नाउ अपार्ट ऑल दिस मेक्स द 450X अ बेटर स्कूटर, बट इज इट अ न्यू जनरेशन स्कूटर? क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, हर चीज़ सेम है। इज इट अ न्यू जनरेशन स्कूटर? एंड क्या उसके लिए ज़्यादा पैसे दोगे? बात वो है। तो आई थिंक जब अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हमको प्राइस बताया नहीं गया है, बट जब आप प्राइस देखेंगे मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट से बताएं कि आप खरीदेंगे या नहीं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर इसका प्राइस 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा हुआ इंक्रीज़, जो अभी ऑन रोड अराउंड करंट स्कूटर 155 का है बेंगलोर में, अगर वो इंक्रीज़ होता है प्राइस ड्रास्टिकली more than 30,000, I don't think so. It makes a lot of sense. You have other options in the market, but if it is below that, 10,000, 15,000, maybe 20,000 भी अगर बढ़ता है प्राइस for all this, yes, the Ather 450X is something that you should consider. अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हम इस पे और ज़्यादा टेस्टिंग करना चाहेंगे, इसे थरली रिव्यू करना चाहेंगे मुंबई में when we are in our own home base। उस टाइम पर मैं आपको इस स्कूटर के बारे में और बताऊंगा, बट मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए ऑल दीज अपडेट्स। डज द Ather 450X स्टिल बी अ डिज़ायरेबल बाइक फॉर यू? इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे रील्स, वीडियोस, बहुत कुछ जाता रहता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस स्कूटर एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो अदर कार्स एंड बाइक्स वहाँ पे आपको पहुँचती रहती हैं। हमें फॉलो ना करना भूलना ऑन फेसबुक एज वेल, वहाँ पर भी हम आपको वीडियोस डालते हैं, लाइक यूट्यूब पे डालते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलते हैं। देन मोटर ऑक्टेन की वेबसाइट, जहाँ पर आपको यूनिक एंड न्यू कंटेंट लगातार रोज़ मिलता है, वहाँ पर भी हमें चेकआउट कीजिए। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट ऑन द मोस्ट डिटेल्ड वीडियोस। टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से।